नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में डेंगू रोगी की मौत, जिला अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने से समय पर नहीं हो पाता उपचार। निर्वाचन विभाग की तैयारी 100% होगा, मतदान के लिए करेंगे मतभेद। जंक्शन में बंद हो गया रेलवे फाटक, अंडरब्रिज से गुजरने लगे वाहन। बालाजी क्लब की पहल, सालासर यात्रियों के लिए किया भंडारे का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर एक डेंगू मरीज की मौत हो गई। 16 अक्टूबर को डेंगू की पुष्टि होने पर उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां से श्रीगंगानगर और जयपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे। आपको बता दें कि जिले में डेंगू का डंक गहराता जा रहा है, लेकिन जिला अस्पताल में उपचार की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी बढ़ती जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 24 के रमेश कुमार के 28 वर्षीय पुत्र लीलाधर ने डेंगू की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक लीलाधर को डेंगू हो गया था। इसकी पुष्टि टाउन स्थित एक निजी अस्पताल में हुई। उसके बाद उसे तत्काल श्रीगंगानगर रेफर किया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए लीलाधर को जयपुर भेज दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आज ये जो मेरे वार्ड में बड़ी दुखित घटना घटी है, डेंगू के रोग से लड़का एक्सपायर हो गया। 4 से 5 दिन पहले वो बीमार हुआ था, लेकिन उसका ढंग से इलाज न होने की वजह से यहाँ के प्रशासक ने, यहाँ हॉस्पिटल वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उसकी डेथ हो गई। उसको यहाँ से गंगानगर रेफर कर दिया गया था, गंगानगर से जयपुर में उसकी डेथ हो गई। सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है मेरे वार्ड में। प्रशासक को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और मेरे वार्ड में आके ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटे। खास बात है कि हनुमानगढ़ जिले में मलेरिया के साथ ही पैर पसार रहा है डेंगू, जिसका नाम सुनते ही एक बार पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय में मलेरिया रोगियों के साथ डेंगू के मरीजों की भी आवक हो रही है। सिर्फ गुरुवार को 3 मरीज पहुंचे। इनमें राजेश कुमार पुत्र भागीरथ टाउन स्थित अंबेडकर कॉलोनी का निवासी है। वहीं दूसरा मरीज है गोलूवाला का सुरजीत पुत्र मदनलाल, जबकि तीसरे मरीज के रूप में भरतदास पुत्र हीरादास निवासी वार्ड नंबर 35 हनुमानगढ़ टाउन सामने आया है। खास बात है कि जिले में अब तक डेंगू से पीड़ित मरीजों की सही संख्या नहीं मिल पाई है। इसका कारण है कि ज्यादातर लोग डेंगू की पुष्टि होते ही प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। दरअसल हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में डेंगू का समुचित उपचार नहीं है। ऐसे में डॉक्टर उन्हें रेफर करने के लिए मजबूर हैं। वहीं इससे मरीजों और परिजनों को परेशानी होती है। मैं गांव पल्लू से हूँ। यहाँ मलेरिया बुखार है, पीवी इलाज के लिए। इलाज ठीक हो रहा है, ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, निःशुल्क दवा मिल रही है, सब कुछ है। यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, जिला मुख्यालय होने के बावजूद डेंगू बुखार का यहाँ उपचार नहीं है। उनको रेफर किया जाता है, चाहे बीकानेर रेफर करो या जयपुर करो। वो व्यवस्था यहाँ हो जाए तो पब्लिक रोगी दूर परेशान न हो। सच तो यह है कि डेंगू को अभी तक कोई मुकम्मल तौर पर कारगर दवा तैयार नहीं हो पाई है। किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर हो जाने पर अलग से प्लेटलेट चढ़ाए जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके लिए बहुत तरह की देसी दवाइयां बताई जाती हैं। यहाँ तक कि एलोपैथी के डॉक्टर भी मरीजों को वह दवाई लेने की सलाह देते नजर आते हैं। राजकीय जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिला कहते हैं कि जो ही डेंगू के मरीज की पुष्टि होती है, उसका नाम पता लिखकर सीएमएचओ दफ्तर सूचना मेल से भिजवा देते हैं। उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर संबंधित क्षेत्र में विशेष सफाई और छिड़काव की व्यवस्था करता है। जो डेंगू के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए हमने फिजिशियन को निश्चित निर्धारित किया हुआ है कि उनका पूरा एड्रेस, उसका नाम, उसके फादर्स का नेम, किस गांव का है और किस वार्ड का है, उसका पूरा एड्रेस हम जो उसी टाइम सीएमओ साहब को जो है वो ईमेल कर देते हैं और दूसरा उसमें लेटर से ही भेज देते हैं। वो वहाँ जो भी उनका जो प्रोसीजर है वो तेल छिड़कने का और जो है ना एंटी जो मच्छर जो एक्टिविटी है वो करते हैं। पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिला के मुताबिक जिला अस्पताल में अब तक प्लेटलेट चढ़ाने की सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि यूनिट तैयार है,
बस विशेषज्ञ आकर निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट के आधार पर सुविधा शुरू कर दी जाएगी। डेंगू के अंदर क्या है, इसमें प्लेटलेट्स डालने की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ के ब्लड कंपोनेंट सेप्टेशन यूनिट की बिल्डिंग तैयार है। हमने नाको को लेटर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ वो यहाँ के पहले इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो वहाँ से मशीनें भेजेंगे। 100% मतदान का लक्ष्य लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन के मुताबिक इसके लिए मतदाताओं को मोटिवेट करने का काम चल रहा है। नगर परिषद ने भी निर्वाचन विभाग के निर्देशों के तहत प्रचार रथ बनवाया है, जो लोगों के बीच जाकर मतदान करने का संदेश दे रहा है। लोकतंत्र की असली ताकत है जनता, वो मतदाता जिसके एकमात्र वोटों की अचूक ताकत है। ताकत ऐसी कि एक वोट से एक प्रत्याशी को जीत का जश्न मनाने का मौका मिलता है तो दूसरे प्रत्याशी को हार का कसैला स्वाद चखना पड़ता है। यही है वोट की कीमत। एक वोट मनपसंद प्रत्याशी को जिता सकते हैं और नापसंद करने वालों को पराजय की पीड़ा भोगने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो फिर मतदान के प्रति अरुचि क्यों? इस सवाल का सीधा जवाब है आलस सा व्यवहार। कौन जाए मतदान केंद्र पर, कौन लगे लंबी कतार में? क्या जिस सरकार से प्रदेश और देश के भाग्य का निर्धारण होता है उसके चयन की जरूरी नहीं है? यकीनन हर कोई चाहता है कि प्रदेश में बनने वाली सरकार में उसकी भागीदारी हो और वह तभी संभव है जब आप मतदान करते हैं। 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन सक्रिय हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा के मुताबिक इसके लिए नगर परिषद को निर्देश दिए गए हैं कि वार्डों में प्रचार रथ घुमाए जो रिक्शे के रूप में हो तथा मतदान के लिए प्रेरित करने वाले स्लोगन हो। नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने टाउन कार्यालय से 2 रिक्शों को रवाना किया। निर्वाचन विभाग का जो स्वीप कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का परसेंट ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और निडर होकर निष्पक्ष तरीके से वोट डालें। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने प्रचार प्रसार का जो अभियान चलाया है स्वीप कार्यक्रम के तहत, उसके अंदर शहर के अंदर हर सार्वजनिक स्थान पर, बूथ पर और जो भी सार्वजनिक स्थान है उन पर और जो बूथ है उन पर ऐसे पंपलेट लगाए गए हैं जिससे लोगों को मत का महत्व पता चले, लोगों के अंदर मतदान की महत्ता का पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लेवें। इसी सिलसिले में हमने माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नगर परिषद हनुमानगढ़ के अंदर 2 ऐसे रिक्शे बनाए हैं जिसमें चारों तरफ वोटों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए लोकतंत्र हमसे वोट करें, लोकतंत्र हमसे हैं, वोट करें गर्व से, वोट है ताकत, वोट से ही ताकतवर होता है लोकतंत्र, वोट से ही बनती है आपकी सरकार। तो ऐसे स्लोगन्स हैं जो लोगों को मोटिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए। और मैं भी आम जनता से हनुमानगढ़ के निवासियों से निवेदन करता हूं कि वो इस लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि 100% वोट मतदाताओं को डालने चाहिए। जंक्शन के सेक्टर 12 के बाशिंदे हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक पर शिवकुटिया के पास बने फाटक बंद होने से काफी परेशान हैं। फाटक के बंद होने से अंडरपास से आवाजाही शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक पर शिवकुटिया के पास बने फाटक के बंद होने के साथ ही सेक्टर 12 में बना अंडरपास शुरू हो गया, जबकि अभी तक अंडरपास से निकलने वाले रास्ते को मुख्य सड़कों से जोड़ा नहीं गया है। ऐसे में लोगों ने अंडरपास से वार्ड की गलियों में ही निकलने का अपना रास्ता बना लिया है, जिससे सड़कों पर भीड़भाड़ के साथ ही वार्ड की खस्ताहाल सड़कें टूटने लगी हैं, जिससे वार्ड के लोगों में रोष व्याप्त है। वार्ड पार्षद सुरेश कुमार ने बताया कि रेलवे विभाग और नगर परिषद को फाटक बंद करने से पूर्व सड़क निर्माण कार्य को पूरा करवाकर अंडरपास को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य करवाना था, जो नहीं किया गया। पार्षद द्वारा सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने की मांग की गई। तो इन्होंने ये जो हमारे पहले जो बना हुआ था फाटक, इनको बंद करने से क्या अभी अंडरपास शुरू हो गया। शुरू होने से इन्होंने पहले हमारी जो वार्डों की रोड थी इनको पहले कंप्लीट करना चाहिए था। तो ये रोड बनती जब जाके ये यहाँ आना जाना सही होता, और इसका सही रूप तो बना ही नहीं है। क्यों इसको कसर फाटक से मिला के इसको सुरते रोड से इसको मिलान करना चाहिए था,
लेकिन कोई रोड नहीं बनी हुई। अब व्हीकल एकदम ज़्यादा हो रहे हैं, दोनों वार्डों में हमारे मेन रास्ते हो गए। ये जायज़ ये तो अब जैसे अब फाटक ये मखसर फाटक बंद होएगा और ये गंगनगर फाटक बंद होएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से अंडरपास से निकलेंगे पब्लिक, तो और पब्लिक निकले तो व्हीकल होने ज़्यादा बड़े व्हीकल भी निकलेंगे, जीप कारें वगैरह ये सारी निकलेगी। और आपको हमने दिखाया ये रोड का देखा है आपने हाल, कोई साइकिल निकाल के दिखा दो कितने बुरा हाल कर रखा है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। थार एग्रोटेक अब लाया है आपके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। थार एग्रोटेक उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के प्रकृति आधारित एलोवेरा उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ थार एलोवेरा जूस जो आपको बीमारियों से दूर रखता है। थार स्किन प्योरीफाइंग जेल जो आपके चेहरे को सुंदर बनाने के साथ साथ झुर्रियां, दाग धब्बे कम करता है। थार एलोवेरा शैम्पू जो बालों पर जादुई प्रभाव दिखाता है। थार एलोवेरा हैंड वॉश जो रखे हाथों को साफ। एलोवेरा के सभी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक हाइजीनिक मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आज ही एलोवेरा के प्राकृतिक उत्पाद खरीदें और संपर्क करें। हमारे द्वारा तैयार की गई एलोवेरा के तत्व मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कि मनुष्य सब बीमारियों से मुक्त हो जाता है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। बालाजी क्लब ने सालासर से वापस जाने वाले यात्रियों के लिए हर वर्ष की तरह बालाजी क्लब द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर वर्ष की तरह इस बार भी सालासर से वापस आने वाले यात्रियों के लिए बालाजी क्लब द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए चाय, दूध, ब्रेड, बिस्किट, दवाई व खीर का लंगर लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में क्लब के लोगों ने लंगर में सेवा की और शरद पूर्णिमा के साथ ही इस भंडारे का समापन किया गया। भारत क्लब ने ये भंडारा लगाना छोड़ दिया और भारत क्लब की कृपा से ही हमने ये भंडारा संभाल लिया। इस भंडारे को संभालते हमें 8-10 साल हो गए और इस भंडारे में हम चाय, दूध, ब्रेड, बिस्कुट, मेडिसिन, खीर ये भक्तों ले सेवा करते हैं। जंक्शन स्थित बस स्टैंड के पास बने हैंडपंप की पानी निकासी न होने के कारण
पास स्थित सुलभ शुल्क कॉम्प्लेक्स में लोगों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बस स्टैंड में बने हैंडपंप के पानी की सही निकासी न होने के कारण पानी रास्ते में ही जमा पड़ा है, जिससे लोगों को पास बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स के पास जमे पानी में गंदगी बढ़ने से मलेरिया के प्रकोप में वृद्धि होगी। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह पानी के पास गंदगी जमी है, घास लगी है, जबकि हर रोज यहाँ सैकड़ों यात्री पानी पीते हैं। हैंडपंप के पास बनी दुकानों के दुकानदार भी इस समस्या से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि जब से हैंडपंप बना है वो दुकान के बाहर नहीं बैठ सकते। पानी की सही निकासी न होने के कारण हर जगह मच्छर ही मच्छर हैं, जिससे हर वक्त मलेरिया का खतरा बना रहता है। दुकानदारों ने कहा कि उन्होंने नगर परिषद को भी अपनी इस समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। नतीजतन इस पानी ने कॉम्प्लेक्स के पास तालाब का रूप धारण किया हुआ है, जिससे हर कोई परेशान है। अभी जस्ट नया ये जैसे हेडपम्प वगैरह लगाया है तो उसकी कोई निकासी की एक तो व्यवस्था नहीं की गई, और जितना भी पानी है कॉम्प्लेक्स के आगे काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। उसकी वजह से एक मच्छरों की काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर दिन में बाहर भी बैठते हैं तो मच्छर वगैरह काटते हैं, जिससे डेंगू की समस्या हो सकती है। आने जाने की काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसे अब आपने देखा होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है आगे, तो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स के पास जो हेडपम्प लगा है, जिसके कारण पानी इकट्ठा हो जाता है और कॉम्प्लेक्स में आने जाने वालों को भी समस्या होती है, और यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और शाम के समय बाहर भी नहीं बैठ सकते। जब इस संबंध में नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पीएचईडी विभाग ने नगर परिषद को बिना जानकारी दिए हैंडपंप लगाया, जिस कारण पानी की सही निकासी नहीं हो पाती, क्योंकि पानी की निकासी की जिम्मेवारी नगर परिषद की है। बस स्टैंड के ऊपर पीएचडी विभाग द्वारा 2 नलके पूर्व में लगाए गए थे, वो खराब हो गए। उनकी जगह पीएचडी द्वारा नए हैंडपंप लगाया गया। नए हैंडपंप लगाने के बावजूद मैंने ठेकेदार मौके पर था, मैंने कहा ये पुराने हैंडपंप आप उखाड़ो, उसकी जगह आप नए लगा दो, लेकिन पुराने उखाड़े नहीं, नया लगा दिया। सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 2-4 हज़ार रुपये वो भी ठीक हो सकता था। दूसरी बात, ये जहाँ नलका लगाते हैं वहाँ नगर परिषद को सूचना देनी चाहिए भी हम यहाँ पे नलका लगा रहे हैं, आप पानी की निकासी करो। उन्होंने नलका लगा के छोड़ दिया। पूरे दिन बस स्टैंड में कीचड़ होता है। हमने परसों एक्शन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा मेरे नॉलेज में नहीं है। सोमवार को कमिश्नर साहब को कह के लेटर निकलवाएंगे उनके पीएचडी विभाग को, और वहाँ उनके द्वारा नाली बनाई जाएगी और पानी की निकासी। दूसरी तरफ आयुक्त श्रवण बिश्नोई का कहना है कि इस संबंध में उनके पास जानकारी ही नहीं है। जानकारी मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उसको मेरे जानकारी में नहीं है, मैं इसको दिखा देता हूँ। नलका लगाया तो वो पब्लिक को पानी पीने के लिए या वहाँ किसी की डिमांड थी उसी लिए लगाया होगा, और उसमें अगर पानी बहाव की अगर दिक्कत आती है तो उसको दिखवा लेते हैं, उसको ठीक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अभी वक्त है हेडलाइंस। खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों के निःशुल्क बस सेवा शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत 13 नवंबर को होगी। श्याम भक्त एडवोकेट दिनेश दाधीच के मुताबिक कार्तिक एकादशी के दिन प्रभु श्री श्याम का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ से एक बस जाएगी जो रात तक वापस हनुमानगढ़ पहुंचेगी। इच्छुक यात्री पहले से बुकिंग करवा सकते हैं। अगले महीने नवंबर की 13 तारीख को कार्तिक की एकादशी है और उस दिन श्याम बाबा का जन्म दिवस भी है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ से खाटू धाम दर्शनों के लिए
एक निःशुल्क बस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ से श्याम प्रेमी जो भी बाबा के दर्शन 11 को करना चाहे वह संजीव शर्मा नंबर 98 291 69 311 पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। श्याम प्रेमियों द्वारा श्याम बाबा के दर्शन हेतु यह व्यवस्था की गई है। बस भगत सिंह चौक से सुबह 5:30 पर रवाना होगी और हनुमानगढ़ टाउन से 6 बजे बाबा खाटू श्याम के लिए रवाना होगी। वार्ड नंबर 35 की पार्षद सुनीता ठाकुर के बेटे मनीष के साथ 2 अज्ञात युवकों ने मारपीट की। इस मामले में गवाही देने वाले दुकानदार को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस को नहीं मिल रहे आरोपी, सुनकर थोड़ा सा अचंभा होगा कि हाल ही में टाउन स्थित वार्ड नंबर 35 की पार्षद सुनीता ठाकुर के बेटे मनीष ठाकुर के साथ लोहिया कॉलोनी के 2 अज्ञात युवकों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो अभी तक राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती है। लेकिन पुलिस को अभी तक आरोपी नहीं मिले, जबकि इस मामले में गवाही देने वाले पास के एक दुकानदार की दुकान पर आरोपी युवकों ने तोड़फोड़ कर डाली और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी सरेआम बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं गया। घटना जी यही है कि हम आज से 3-4 दिन पहले हमारे बगल में परसदी की दुकान है, तो वहाँ 2 लड़के शराब पी के आए। उनके लड़के ने मना किया शराब पी के हमारी दुकान में मत आओ। इतनी बात कहते हुए उन्होंने हाथापाई की, उसके लड़के के सिर पे डंडों से वार किया और हमको धमकी दे गया कि तुम अगर मुंह खोलोगे गवाही दोगे तो तुम्हारे साथ वैसे ही हाल होगा। आज रात को मैं करीबन 9 साढ़े 9 बजे दुकान बंद करके अपने घर चला गया। सुबह आया तो मेरा सामान बिखरा हुआ मिला, काउंटर के अंदर सामान सब टूटा हुआ मिला। अब ये लोग नुकसान कौन भरेगा? पुलिस 4 दिन हो गए ना उसको पकड़ रही है ना कुछ कर रही है। आज वो लड़का अस्पताल में भर्ती है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लड़के यहीं घूम रहे हैं और हम लड़कों को जानते हो क्या? लड़के सब यहीं मोहल्ले के 5 के मोहल्ले के लड़के सब है। खाते पीते आते थे हमारी दुकान पे। 2-3 दिन पहले लड़ाई किया, धमकी दे के गया कि कोई जवान खोलेगा तो तेरे साथ यही असर होगा। क्या वो आपने गवाही दी है क्या इस मामले में? हाँ जी, हमने गवाही दी है कि हमारे सामने उसने मारा था, पिटा था, इसलिए हमारी दुकान पे तोड़ा फोड़ी किया उसने। और हमको धमकी दिया है कि जान से मार देंगे अगर तूने जुबान खोला तो। पुलिस क्या इस मामले में क्या कर रही है? पुलिस जी 4 दिन हो गए ना तो मुजरिम को पकड़ रही है ना कुछ कर रही है। मुजरिम खुलेआम यहाँ घूम रहे हैं, हनुमानगढ़ में ही है वो। सर, इस दुकान से रोजी रोटी नमक रोटी कमा कर खाते हैं। 15 परिवार का आश्रम है और ये धमकी देता है, सभी दुकान वाले को धमकी दे करके जाता है कि जान से मार देंगे, दुकान को उजाड़ देंगे, सामान को ऐसे वैसे आग लगा देंगे। लोहिया कॉलोनी का है 3-4 लड़का, उसने ऐसा बात बोल करके गया है और वही हमला किया है। जब इस मामले में टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश जारी है। परसों शाम को मेगा हाईवे की दुकान के आगे मारपीट हुई थी। मजरूब हॉस्पिटल में भर्ती भी हुआ था, जिसका पुलिस ने पर्चा बयान और मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच श्री राम भजी एएसआई कर रहे हैं, मुलजिम भगे हुए कर रहे हैं, कोई सूचना नहीं है। जिन मुलजिम की सूचना मिलेगी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।